हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैं बात करने वाली हूँ लॉ रिलेटेड टू कोर्ट मैरिज एंड लॉ रिलेटेड टू लव मैरिज। मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। राइट टू मैरी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and Universal Declarations of Human Rights 1948 under Article 16, getting married has been declared as human fundamental right. So these are the right जो हमारे पास अवेलेबल है regarding marriage in a broad mindset। पर इसे अभी थोड़ा सा साइड में रख के हम मैरिज के रिगार्डिंग जितना भी लॉ है उसे डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। इस एक्ट के अंदर कोई भी दो पार्टीज अगर वो अलग अलग रिलीजन या कास्ट का हो तो भी इसके अंदर शादी कर सकते हैं। यही इसका स्पेशलिटी है और इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होता है। इस एक्ट का जो एप्लीकेशन है वो जनरल है। जनरल एप्लीकेशन का मतलब ये है कि इस एक्ट के द्वारा कोई भी रिलीजन का इंसान शादी कर सकता है। अगर पार्टीज अलग अलग रिलीजन का हो तो भी इस एक्ट के द्वारा वो लोग शादी कर सकते हैं। एंड इस एक्ट के द्वारा कोई भी पर्सन एक फॉरेनर से भी शादी कर सकते हैं। ये मैरिज होता है कोर्ट में बिफोर सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट एसडीएम और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एडीएम के सामने। एंड इस मैरिज में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है पंडित मौलवी या फिर ग्रंथी का। जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 विटनेसेस का, जो बहुत ही एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट होता है मैरिज कंप्लीट करवाने में। ओके, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सा कंडीशन फुलफिल करना होता है ये मैरिज कंप्लीट करने के लिए। पहला जो कंडीशन है वो ये है कि गर्ल या फिर ब्राइड शुड कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड द बॉय और द ब्राइड ग्रूम शुड कंप्लीट द एज ऑफ 21 ईयर्स। दोनों का जो भी रिक्वायर्ड एज है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मोर देन 18 ईयर्स होना चाहिए एंड मोर देन 21 ईयर्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है शुड नॉट बी इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। इसका मतलब ये है कि दोनों का ही मेंटल जो कंडीशन है वो स्टेबल होना चाहिए, वो लोग मेंटली नॉर्मल होना चाहिए सो दैट वो कोई भी वैलिड कंसेंट दे सके, कोई भी निर्णय ले सके। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी रिगार्डिंग है कि जो भी पार्टीज शादी करना चाहते हैं उनका जो मेंटल संतुलन है वो नॉर्मल होना चाहिए, उनमें कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज शुड नॉट बी अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है कि शादी के लिए कोई भी इंसान वो अनफिट नहीं होना चाहिए और उनमें बच्चा जन्म देने की जो क्षमता होता है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है बोथ द पार्टी शुड नॉट हैव अ स्पाउस लिविंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टीज जो शादी करना चाह रहे हैं उनको पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर उनका शादी हो चुका होगा तो कोर्ट को ये इंश्योर करना होगा उनको कि उनका जो पहले का पार्टनर है या तो उनका डेथ हो चुका है या फिर उनसे उनको डिवोर्स मिल चुका है। ये कोर्ट को उनको इंश्योर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है शुड नॉट बी विद इन द डिग्रीज ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है जो भी पार्टी शादी करना चाह रहे हैं उनके आपस में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जो प्रोहिबिटेड है। पर जिन पार्टीज़ का शादी होना है उन पार्टीज़ का अगर कस्टम ये परमिट करता है तो ये वैलिड होगा। नेक्स्ट जो प्रोसीजर ऑफ द मैरिज है वो मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।